के साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। महाराष्ट्र में आज सीएम पद पर फैसला होना है। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह मुंबई पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर भाजपा ने राज्यपाल से समय भी मांग लिया है। शाम 6:30 बजे बीजेपी नेता राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वहीं शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता का चुनाव किया जाएगा। लेकिन इससे पहले बीजेपी में विवाद भी शुरू हो गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से नाराज हो गए हैं। खड़से खुद सीएम बनना चाहते हैं। बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी और ओम माथुर खड़से को मनाने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। एकनाथ खड़से हो गए हैं नाराज। उनसे बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता सत्यप्रकाश ने। सुनिए। बीजेपी नेता एकनाथ खड़से हमारे साथ हैं। सर, नाराजगी चल रही है आपके बारे में और ये चर्चा रही कि आप नाराज हैं। मैं कोई नाराज वराज नहीं है। अभी तो नेता का चुनाव तक नहीं हुआ तो आपने न्यूज चला दी कि नाराजगी है। कहाँ नाराजगी है मेरी? मुझे आनंद है इस बात का कि मेरी सरकार आ रही है और महाराष्ट्र में 15 साल के बाद यहाँ हमारी सरकार आ रही है। इसका सबसे ज्यादा आनंद मुझे है। ये भ्रष्ट सरकार गई, इसका भी आनंद मुझे है। सीएम की रेस में सबसे ज्यादा आपका नाम था क्योंकि सबसे ज्यादा सीनियर है, आपके जूनियर के नाम आगे आ रहा है। नहीं, यार सीनियर जूनियर का संबंध नहीं आता, कोई बात इसमें नहीं आती। पार्टी जो निर्णय लेती है वो निर्णय है। जो पार्टी का निर्णय होगा उसका सम्मान मैं करूंगा। कई सालों से आ रहा था कि अगर महाराष्ट्र में सीएम बीजेपी की तरफ से कोई बनाएगा तो एकनाथ खड़से बनेंगे, लेकिन कहीं न कहीं ये इस बार वक्त है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सीएम कौन बनेगा या करेगा। पार्टी का जो निर्णय होगा उसका सम्मान मैं करूंगा। आज नेता चुनने के जाने के बाद कितने लोगों के मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी? ये सब जब नेता चुनाव हुआ ही नहीं तो मंत्रियों के आगे बात कौन करेगा? जब चुनाव होगा तो करेंगे। रूढ़ी और माथुर मनाने के लिए आएंगे, आपसे मिलने के लिए आएंगे। रूढ़ी जी और माथुर जी मुझे मनाने नहीं आए थे। परसों के दिन शपथ विधि का प्रोग्राम जो वानखेड़े स्टेडियम में है उसकी चर्चा उन्होंने की कि किस ढंग से व्यवस्था की जाए, किस किस को आमंत्रण देना है, कैसी पासेस की व्यवस्था की जाए, उसकी चर्चा उन्होंने की। शिवसेना क्या बीजेपी की सरकार में शामिल होगी? अभी तो शिवसेना की और हमारी बातचीत नहीं हुई है, पर हो सकता है आगे चल के शिवसेना और बीजेपी एक साथ आए। सरपंच से मंत्री तक का सफर एकनाथ खड़से ने तय किया है, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनका ये सपना पूरा नहीं होने जा रहा है। इसी वजह से वो नाराज हो गए हैं। सीधे रुख करेंगे। हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अभी ताजपोशी 31 तारीख को होनी है, लेकिन उसके पहले ही बीजेपी के अंदर बवाल मच गया है। देखिए, बवाल के साथ साथ जो रूठने मनाने का जो दौर है वो अभी तक जारी है। अब से 2 घंटे बाद बैठक होनी है विधायक दल की और उस सूरत में अगर एकनाथ खड़से अपने बंगले में, जो कि बीजेपी दफ्तर से आप ये समझिए कि 100 मीटर की दूरी पर है, वो अपने बंगले में बैठे हुए हैं। ना तो वो अभी तक बीजेपी दफ्तर आए हैं, ना ही आने के कोई संकेत दिए हैं। ये साफ दिखाता है कि नाराजगी है, मन में जो टीस है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और हालांकि वो दावा अपना हमेशा से पेश करते हैं। तो ये रूठने मनाने का दौर है। रूठे हुए एकनाथ खड़से को मनाने के लिए ओम माथुर, राजीव प्रताप रूढ़ी और वो आज तो उन्होंने दबाव बनाने के लिए उत्तर महाराष्ट्र के कुछ विधायकों को अपने घर में लेकर बैठकर ये कहा जाए कि उन्होंने बैठक ली कि आखिर कैसे विधायक दल की बैठक में उन्हें क्या करना है। लेकिन जो पोस्चरिंग है, जो वो चित्र दिखा रहे हैं, ये चित्र यहां पर पल पल बदल रहा है। हालांकि विधायक दल के नेता को चुनने के लिए राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा मुंबई पहुंचने की खबर आ रही है। एकनाथ खड़से अगर रूठे रहेंगे तो भी आपको लगता है क्या कि बीजेपी की ओर से कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि नाम तो तय हो चुका है, देवेंद्र फडणवीस से अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं महाराष्ट्र के। बीच के रास्ते का सवाल ही नहीं, केवल संदेश और संकेत में बात होती है बीजेपी में। जब से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी काम कर रही है उसमें सीधा एक फरमान जारी होगा। बीच का रास्ता निकालने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि ये पार्टी के भीतर का मसला है। भीतर घात की स्थिति या कोई ऐसी हिमाकत नहीं करेगा कि आपस में ही ऐसा गुट बनाए जाए जिसको लेकर सरकार चलाने या किसी व्यक्ति के नाम को जिसमें सबकी मुहर लगना केवल बाकी है उसमें कोई विरोध करे। तो ये बात साफ है कि ये अब जब जो भी हो रहा है विधायक दल की बैठक के पहले हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि विधायक दल की बैठक में कोई इस प्रकार के विरोध के स्वर उठेंगे जिसमें कि एकनाथ खड़से अपनी बात रख पाए।
दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र, ये बात पहले से ही तय मानी जा रही थी और सबसे पहले इस खबर को आपने लोगों के सामने भी रखा था। लेकिन यहाँ पर सवाल अब ये खड़ा हो रहा है, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं मुंबई और 4 बजे यानी कि अब से तकरीबन 2 घंटे के बाद विधायक दल की बैठक भी शुरू हो जाएगी। क्या माना जाए कि दरअसल सिर्फ ये औपचारिकता है जिसको निभाया जाएगा? महज एक औपचारिकता ही दिखाई देती है, लेकिन ये हो सकता है कि एक दो नामों पर चर्चा हो, एक भूमिका बनाई जाए, लेकिन उसमें कहीं भी इस तरह का कोई रायशुमारी वाली स्थिति नहीं होगी कि सारे विधायक आपस में चर्चा कर रहे हैं और फिर वो किसी नाम के नतीजे पर पहुंच रहे हैं। नाम तय हो चुका है, नाम भी वही रहेगा। और इससे ज्यादा अगर आप देखें कि देवेंद्र इतने आश्वस्त है कि वो तो अपने लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ जब लेने वाले हैं उसके लिए जैकेट तक बनवा लिए। ये खबर भी इंडिया न्यूज ने दर्शकों को दिखाई, तो ये साफ दिखाई देता है कि देवेंद्र का ही नाम है। और ये जो तुकबंदी हो रही थी कि दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र, मुझे ऐसा लगता है कि ये सार्थक और सही होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल सार्थक सही होती हुई दिखाई दे रही है। 6:30 बजे बीजेपी के नेता वहां पर राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए भी जाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया मनीष जी।